बेसिकली जब भी हम स्ट्रगल की बात करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं किसी काम के लिए। मतलब अपनी सारी जितनी भी हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उससे ना हमें फाइट करनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। ऐसी कुछ बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी, यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मिस मायरा ज्योति ऑन स्पीकअप हेजरेशंस। लेट्स गो ऑन। वैसे हम 100% श्योर कि हमें ना सेल्फ मोटिवेटेड रखना खुद को एक स्ट्रगल लगता है, क्योंकि जो भी हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस है वो हमारे लिए हमारा कंफर्ट बन गए। तो जो एक्चुअली में जो चीज़ नीडेड है ना कुछ अचीव करने के लिए, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हमें फिर अनकंफर्टेबल कर देता है। लेकिन खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना इतना स्ट्रगल क्यों लगता है हमें? हमें कहीं ना कहीं लगता होगा कि कुछ अच्छा सुन लेने से या कुछ अच्छा पढ़ लेने से ना वो सेल्फ मोटिवेशन आता है। बट द रियल फैक्ट एंड द रियल थिंग इज, सेल्फ मोटिवेशन इनर रियलाइजेशन है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो, ना एंगर हावी हो रहा है, ना सैडनेस हावी हो रही है, ना हैप्पीनेस हावी हो रहा है, ना ही कोई अदर इमोशन हावी हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशन फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत लंबे टाइम तक एक इमोशन में नहीं हो, विच इज़ वेरी गुड। वरना कुछ लोग होते हैं जिनका मतलब मूड खराब हो गया तो वो 2-3 दिन तक उनका मूड ही सही नहीं होता है। अगर ऐसा है तो देयर इज समथिंग यू रियली नीड टू वर्क ऑन। तो सेल्फ मोटिवेशन मतलब हमारी इनर ड्राइव जो आपको हमेशा पुश करेगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना हो, कोई इमोशन हावी ना हो, और अगर कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसका गिल्ट हमें कॉन्स्टेंटली फील हो। और अगर हमें वो गिल्ट फील हो रहा है ना, तो यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। पता है, अगर कोई काम करने का गिल्ट अगर हमें फील हो रहा है ना, तो हम नेचुरली अपनी स्पीड स्लो कर देंगे, हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन हम कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी इनर ड्राइव की वजह से वो जो गिल्ट हमें फील होगा ना वो काम ना करने का, वो गिल्ट हमें अनस्टॉपेबल बना देगा। और अनस्टॉपेबल का मतलब अगेन यहाँ पे ये नहीं है कि हम रुक ही नहीं रहे। अनस्टॉपेबल का मतलब ये है कि हमारी इनर ड्राइव को, हमारे सेल्फ मोटिवेशन को कोई किल नहीं कर पाएगा, कोई भेद नहीं पाएगा उस ड्राइव को, उस मोटिवेशन को। तो ये सब होता है इनर ड्राइव की वजह से, इसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। तो अगर ये इनर ड्राइव है तो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना मोटिवेशन के, वो सारे हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। और अगर वो ड्राइव नहीं है तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, सारे एक्सटर्नल मोटिवेशनल फैक्टर्स हमारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है कि अरे वाह क्या बहुत अच्छा बोला तूने, मजा आ गया सुनने में। और फिर इससे ज्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, फ्यूल नहीं दे पाएंगे हमें। और पता है, अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन को और भी ज़्यादा डीप समझने की कोशिश करोगे ना, तो ये एक्चुअली में सब डिवाइड हो जाता है। जैसे प्रवचन होगी वो हमारे लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, स्टोरी टेलिंग होगी वो हमारे लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। किसी ज्ञानी व्यक्ति के समक्ष जाके अगर आप बैठ जाओगे, समक्ष जाके बैठना मतलब है सामने जाके बैठना, साथ में जाके बैठना, तो जिस तरीके से वो अपनी बातें बताएंगे, जिस अंदाज में अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, क्या उनको सुनना हमारे लिए वो एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है? जब आप किसी की लाइफ जर्नी को सुनते हो कि उन्होंने कितने लो से स्टार्ट किया और कितना ज़्यादा अचीव कर लिया, वो हमारे लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन ही तो है। लेकिन जब तक वो इनर ड्राइव हमारे अंदर खुद नहीं आ गई ना, तब तक कोई भी मोटिवेशन हमें नहीं बदल सकता। तो सेल्फ मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से आ रही है ऐसा दिखता है, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो हमारी खुद की इनर ड्राइव है, हमारी खुद की इनर पावर है, हमारा खुद का इनर रियलाइजेशन है। सेल्फ मोटिवेशन हमारा खुद का इनर पुश है जो सबको वश में कर सकता है, लेकिन उसे कोई वश में नहीं कर सकता अगर वो इनर ड्राइव एक्टिवेटेड है। तो इन कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को जब हम रियलाइज करेंगे, फील करेंगे, महसूस करने लगेंगे ना, तब जाके हम एक्चुअली में कह सकते हैं, फील कर सकते हैं कि वी आर एक्चुअली ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।